हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटे लाल और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से एक नया टॉपिक अपना लेके आया हूं जो कि अपनी मनी या करेंसी से रिलेटेड है। और इस टॉपिक के अंदर जो स्टूडेंट है काफ़ी बार जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किसका क्या मीनिंग है। तो जो ये टॉपिक है वो बहुत बार जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। तो दोस्तों डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, इनके अंदर जो है स्टूडेंट काफ़ी बार है जो कन्फ्यूजन में रहते हैं और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका जो आंसर है वो गलत भी कर देते हैं। तो जो डिवैल्यूएशन है वो होता है कि जब एक देश है वो अपनी करेंसी का जो दूसरी करेंसी की तुलना में जो मूल्य है वो कम कर देता है या फिर अपने जो करेंसी है उसको कमज़ोर कर देता है दूसरी करेंसी की तुलना में, तो वो डिवैल्यूएशन है वो कहलाता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो कंट्री है वो जानबूझकर जो है इस कदम को उठाती है और उनके जो कदम उठाने के जो मेन जो रीज़न है वो अलग है। तो और अगर बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन जो मार्केटिंग सिस्टम है वो उस तंत्र के द्वारा जब रुपए का या अपनी जो कोई भी देश है उसकी करेंसी का जब मूल्य है वो कम या ज़्यादा होता है जो मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू, तो वो डेप्रिसिएशन है वो कहलाता है। तो जो डिवैल्यूएशन है वो जानबूझकर किया जाता है और ये जो डेप्रिसिएशन है वो करेंसी का जो है मूल्य कम या ज़्यादा होगा वो मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की, तो मान लेते हैं कि जो डॉलर है, $1 है वो 50 जो रुपीज इंडियन करेंसी है उसके बराबर है। अगर जो ये यूएसए का डॉलर है और ये इंडिया, तो ये इंडिया की करेंसी है। तो इसके थ्रू क्या है कि ये जो है जो व्यापार है इसके अंदर है वो हो रहा है। अब मान लेते हैं कि जो इंडिया है वो अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन है वो कर देती है और वो अब $1 के बदले में 55 जो रुपीज़ है वो एक्सचेंज करेगी। मतलब जो अपनी करेंसी का ₹5 जो रेट है वो कम कर दिया, अपनी करेंसी को सस्ती कर दी एज कम्पेयर टू डॉलर। तो अब हम जैसे अगर पहले एक जो डॉलर है उसकी जो गुड्स और सर्विस आती थी उसके बदले में हम ₹50 उनको देते थे, अब हम उनको एक जो डॉलर के बदले में ₹55 का जो सामान है वो देंगे, तो मतलब उनको ₹5 जो है बेनिफिट हो रहा है। तो इसका ही ये मतलब होगा कि वो हमसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट करेंगे। अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज है वो हो जाएंगे। तो इसी से क्या होगा कि हमारा जो भी डेफिशिएट है, बीओपी जो घाटा में है, वो हमारा जो है हमारे पास जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा डॉलर हमारे पास आएगा और हमारा जो बीओपी का जो घाटा है वो भी संतुलन की ओर चला जाएगा। तो इसलिए क्या है कि कोई भी कंट्री है वो डिवैल्यूएशन अपनी किस लिए करती है कि जो भी व्यापार का घाटा है उसको पूरा करने के लिए है जो डिवैल्यूएशन है वो करती है। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो जो है मूल्य ह्रास है वो ऑटोमेटिक जो बाजार की शक्तियां हैं वो जब रुपए का या फिर जो करेंसी है उसका भाव है कम या ज़्यादा करती है तो उसको डेप्रिसिएशन है वो बोलते हैं। तो ये तो हो गया जो कंट्री है वो अपने रुपए का या फिर अपनी करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन करती है, उसका दूसरे मुद्रा की तुलना में जब उसको सस्ती करती है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो उसका एक तो यही बेनिफिट होगा कि जो बाहरी करेंसी है वो ज़्यादा आएगी थ्रू अपने एक्सपोर्ट के। इंपोर्ट अपने देश में जो महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो जाएंगे। तो अगर सस्ते होंगे तो जो दूसरी कंट्री है वो ज़्यादा हमसे खरीदेगी और अगर वो ज़्यादा खरीदेगी तो जो डॉलर है या फिर जो बाहरी जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी। तो हमारा जो डेफिशिएट है वो भी कम होगा और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो हम जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू ही अपना जो ट्रेड है वो आगे कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि जो इंडिया में अब तक कितनी बार जो डिवैल्यूएशन है वो हो चुका है।
तो दोस्तों वो अभी तक जो है 3 बार जो डिवैल्यूएशन है वो हो चुका है। फर्स्ट टाइम 1949 के अंदर, सेकंड टाइम 1966 के अंदर और थर्ड टाइम 1991 के अंदर। तो दोस्तों इनके जो है क्या कारण थे? इंडिया की जो करेंसी है रुपया, उसका डिवैल्यूएशन है वो क्यों किया गया? तो अगर बात करें 1949 की, तो इसके अंदर क्या था कि जो पौंड था, पौंड स्ट्रगलिंग, उसकी तुलना में जो रुपये का जो मूल्य है वो कम किया गया। अगर बात करें 1947, तो उस टाइम जो डॉलर है, $1 इक्वल टू 1 रुपया, ये था। उस टाइम जो है अपना जो रुपया था वो जो पौंड में जो ब्रिटिश है पौंड, उसमें जो है काउंट है वो किया जाता था, और पौंड में जो है डेप्रिसिएशन होने के कारण भी अपना जो रुपया है उसमें डेप्रिसिएशन है वो हुआ था। तो ये 1949 के अंदर $1 लगभग 4.75 जो डॉलर है उसकी तुलना में ये हो गया था। तो ये इसका ज़्यादा जो इफेक्ट है वो नहीं माना जाता, क्योंकि उस टाइम जो है ब्रिटिश जो पौंड है वो चलता था। और उसके बाद जब क्या हुआ कि 1966 के अंदर जो है डिवैल्यूएशन है वो क्यों किया गया? क्योंकि उस टाइम जो अपनी इंडिया थी उस पर जो है जो 5 ईयर प्लान था उसके दौरान भी बहुत सारी जो है नाकामियों का सामना है वो करना पड़ा था। एक तो जो वार हुआ था 1962 के अंदर, जो चाइना के साथ वॉर हुआ, 1965 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, और जो 1966 के अंदर जो सूखा पड़ा था इंडिया के अंदर। तो हमारे को क्या है कि उसका जो डेफिशिएट है वो बढ़ता गया, क्योंकि हमने जो है हमारी जो सुरक्षा डिफेंस जो है उस पर बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमें करना पड़ा। तो वो अब हम बात करें कि टोटल जीडीपी का 35% जो है जो शेयर है वो हमें जो है अपनी डिफेंस के ऊपर है जो एक्सपेंडिचर वो करना पड़ा था 1965 के अंदर, जब हमारे जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो उसके कारण हमें क्या है कि हमारी जो डेफिशिएट को कम करने के लिए हमें रुपए का अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन है वो करना पड़ा था। उसके बाद जब 1991 के अंदर हमारे जो फॉरेन डेफिशिएट था वो बढ़ गया, और इसको इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो माना जाता है कि उस टाइम हमारी जो खरीदने की पावर थी वो ओनली जो डॉलर हमारा रिजर्व था वो सिर्फ 7 दिन के लिए रह गया था। इसीलिए जो 1991 के अंदर जो डिवैल्यूएशन है वो हमारा करना पड़ा था। और ये 2 दिन के अंदर 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991, इन 2 दिनों के अंदर जो है पहली बार 10% और दूसरी बार 9% जो डिवैल्यूएशन है हमारी करेंसी का वो किया गया था। और इसके थ्रू जो इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG की नीति है वो भी जो है अपनाई गई, क्योंकि हमारी जो है इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का जो सामना कर रही थी। तो दोस्तों ये हमारा डिवैल्यूएशन है जो कि 3 बार इंडिया के अंदर है वो किया गया है। और उस टाइम क्या हुआ, और उस टाइम जो 1991 के अंदर जो हमारा डेफिशिएट था वो भी बढ़ चुका था, और जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट था वो भी बहुत बढ़ चुका था, और जो इन्फ्लेशन था वो भी ऑलमोस्ट 13% के आसपास था। तो हम कह सकते हैं कि अगर इतना जो इन्फ्लेशन होगा किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिवैल्यूएशन का जो कदम है वो उठाया गया था, तो वो एक जो है कारगर सिद्ध हुआ, और कंट्री है वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकलने में कामयाब हुई थी। तो अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन की और एप्रिसिएशन की, तो ये इन दोनों के अपोजिट है कि जब जो कोई कंट्री है वो जानबूझ के अपने जो करेंसी का दूसरी करेंसी की तुलना में उसको मजबूत करती है या अपने जो है परचेजिंग पावर को बढ़ा देती है, तो उसको एप्रिसिएशन है वो बोला जाता है। अगर यहाँ डॉलर की तुलना में हम अपनी जो करेंसी है उसको 45 रुपीज़ कर दें, तो हम कहेंगे कि हमारी जो करेंसी है वो मजबूत हुई है। पहले हमें $1 के बदले में 50 रुपये है वो खर्च करने पड़ते थे, अब हमें जो है 45 जो रुपये है वो खर्च करने पड़ेंगे, मतलब 5 रुपीज़ हमारा क्या है बेनिफिट हुआ। तो अगर बेनिफिट होगा तो उसको रिवैल्यूएशन है वो बोला जाएगा। और अगर
डेप्रिसिएशन की अपोजिट एप्रिसिएशन होगा। तो जब मार्केटिंग जो मैकेनिज्म है उसके तहत जब हमारे रुपया है वो मजबूत होगा तो उसको हम एप्रिसिएशन है वो बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो बहुत बार जो है जो स्टूडेंट डिवेल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर है जो कि कन्फ्यूजन में रहते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि हमारी इंडिया के अंदर कितनी बार जो डेवल्यूएशन है वो करेंसी का हो चुका है या जो रुपया है उसका हो चुका है। तो हमारी जो करेंसी है उसका 3 बार जो डिवेल्यूएशन हो चुका है, 1949, 1966 और 1991 के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इस टॉपिक से आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उस पर जो उंगली दबाना है वो मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया टॉपिक जब लेके आऊँगा तो आप तक जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।